कहेंगे बौद्ध धर्म, बात है ना, जिसके संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध है, ठीक ना। अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, ठीक ना। और वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो महावीर स्वामी, जो जनमानस के मानस पटल पर रखने का क्या किए, कार्य किए, ठीक ना। तभी लोग समझा कि नहीं ये भी एक धर्म है, क्या है, एक जैन धर्म है। मतलब अब धर्म कौन मनाता है, जनमानस ही मनाएंगे ना। और ये जनमानस से इनके पहले अछूता था, लेकिन बाबू क्या था, वैसा नहीं था। लेकिन हम यहाँ आते हैं बौद्ध धर्म में। देखिए बाबू क्या होता है कि 6ठी शताब्दी में, कब बाबू, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्मों का उदय होता है। किसका होता है वो, नए। इसमें दो प्रकार के लोग उत्पन्न होते हैं, वो एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक वो धर्म है जो बाबू आस्था मतलब वैदिक धर्म में विश्वास रखता है, वो आस्तिक है ईश्वर में विश्वास रखता है, ना। नास्तिक वो कहलाएगा जो ईश्वर में विश्वास, समझ ना बात। अब देखिए बाबू इसी नास्तिक धर्म में क्या हुआ, मतलब ये नास्तिक जो पंथ हुआ, इस पंथ में एक आए बाबू जिनका नाम था बौद्ध। क्या नाम था, बुद्ध। मतलब बौद्ध धर्म आया इसी पंथ का अनुसरण करते हुए। इन्होंने क्या किया कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखा ना। लेकिन आप देखोगे तो बाबू लास्ट में देखोगे तो सब जिसका विरोध किया है लोग वही सब काम किया है लोग, नहीं। जैसे ना होता है जिसका विरोध हुआ, जैसे मूर्ति पूजा आडम्बर है, फलना ढेकना आडम्बर है, सब देखोगे वही चीज़ अपना लिया है लोग, ठीक ना। आप देखिएगा अंतोगत्वा मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए वो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए कि इस धर्म का अबू मतलब महात्मा बुद्ध जो है, बताना इनके थोड़ा सा हम लोग जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जीवन परिचय क्या है, कहाँ से ये आए हुए हैं, बताना। और बाबू हम जैन धर्म ही पढ़ा रहे थे, आप लोग तो बताए थे कि आगे शक्ति की सामना करने का शक्ति का ही जरूरत होता है। तो ब्राह्मण क्या था उस समय, शक्तिवान था, और उसका सामना और आप जानते हो राजपूत राजा था, तो इसीलिए राजपूत ही देखिएगा जितने ये धर्म के पंथ आए हुए हैं राजपूत है टोटल, ना। सब देखिए वो जो जैन थे, महावीर स्वामी थे, बात है ना, वो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, नहीं। और ये शाक्त कुल के क्षत्रिय हैं, और सब राजा थे, सब राजा थे। मतलब राजकाज का भोग विलास कर लिए लोग, मन भर गया, विरक्त हो गए लोग, तो कहाँ हुआ अब, सत्य खोज में निकल गए लोग, सत्य खोज में निकल गए लोग। आप बहुत बढ़िया से जब पढ़िएगा तो यही बाबू आपको इसमें परिलक्षित भी होगा, ना। जैसे देखिए वो राजा जो होता है वो किसके तरफ, वो तो सब सुख भोग लिया, तो वो रंग की तरफ वो आकृष्ट होगा। और रंग जो होता है, गरीब होता है, वो सोचता है कि हम राजा बन जाएं। ये दोनों विरुद्धवास है कि नहीं बात, एक दूसरे के विपरीत है ना। तो देखिए तो हम आते हैं बाबू क्या कि बौद्ध धर्म हो गया ना बाबू। अब थोड़ा सा इनका परिचय देखते हैं बौद्ध धर्म में कि परिचय क्या है। तो आप देखिए जन्म कब हुआ है, 563 ईस्वी पूर्व। कब जन्म हुआ है बाबू इनका, 563 ईस्वी पूर्व, ना। देखिए क्या हुआ था कि आप लोग जानते हैं कि क्या है, कपिलवस्तु के राजा कौन थे, सुधोधन थे, ठीक ना। आज सुधोधन बाबू क्या हुआ था कि अपने पत्नी के लेकर जा रहे थे, ठीक ना। उसी बीच में क्या होता है कि लुम्बिनी एक स्थान पड़ता है जो उस समय वन था, और उस वन में क्या हुआ कि इनकी पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या था, महामाया नाम था, इनका प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। वहीं क्या होता है अब कि बुद्ध की जन्म होती है। तो इसीलिए आप लोग देखते हो क्या कि क्या कहा था कि बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था, तो देखो तो मतलब कपिलवस्तु, देखो तो कहाँ वो होता है, लुम्बिनी के, नहीं कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में, बता ना। इनका वो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेपाल की तराई आप देखिएगा बाबू, भाग यही होगा। देखिए अगर आप यहाँ से ये देखते हो, ये नक्शा है ना यहाँ से, और ये बिहार, और ये क्या होता है, नेपाल पड़ता है। ये क्या होता है, नेपाल पड़ता है। यही जन्म हुआ था इनका, क्या होता है, यही नेपाल की तराई है। समझ ना बात, नेपाल की तराई समझ ना क्या है। तो बाबू क्या हुआ था कि वहाँ मतलब नेपाल की तराई में ही बाबू मतलब लुम्बिनी में बाबू क्या हुआ, इनका जन्म होता है। ठीक बाबू जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये जो महामाया होती हैं इनका क्या होता है बाबू, मृत्यु हो जाता है। अब बाबू बच्चे को लालन पालन के लिए ये देखते हुए इनके पिता सुधोधन जो है बाबू, वो क्या करते हैं कि इनकी छोटी बहन महामाया है ना, महामाया देवी, पता ना, इनकी छोटी बहन प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं, जो रिश्ते में इनकी बाबू मौसी भी लगती है। पता ना, कोई भी ये काम करेगा, वो छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, उसको तो पालन पोषण करना है ना। और चूंकि ये राजा थे ना बाबू, अब बाबू जैसे ही क्या होता है बाबू कि जब इनका मतलब जन्म हो जाता है, ये भी शादी कर लेते हैं, तो सब लोग देखते हो कि हम लोग के घर में होता है बाबू, तो ऐसा पंडित जी से इनका बहुत दिखा लिया जाए, पता ना। तो पंडित जी के पास जाते हैं तो कौंडेय ऋषि होते हैं। कौन होते हैं वो, कौंडेय ऋषि होते हैं। कौंडेय ऋषि बाबू के पास जब लेके जाते हैं लोग, तो कौंडेय ऋषि वो भविष्यवाणी कर देते हैं। वहीं बोलते हैं क्या कि 2 गो बाबू हो सकता है, या तो या क्या होगा, चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। तो देखिए बाबू, सम्राट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबू पुत्र तो एक ही था। अगर बाबू मान लो कि ये सम्राट ना होकर सन्यासी हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे राजतंत्र खत्म हो जाएगा, उनका राज खत्म हो जाएगा। ये डर से इनको बाहर लोग निकलने नहीं देते थे, बात ना।
अब क्या हुआ कि जैसे देखते हो लड़के बदमाशी करते रहते हैं और वो देखते हुए क्या कि इनकी 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी कर देते हैं। क्या करते हैं? इनका शादी करते हैं। तो शादी किन से कर देते हैं? यशोधरा से शादी होती है। तो बाबू जब शादी होती है तो फिर बाबू इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। बता ना, तब पर भी बाबू लोग देखते हैं क्या कि ये जो बुध हैं, मतलब उस समय ये बुध नहीं रहते हैं, उस समय का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ नाम रहता है। तो जो सिद्धार्थ हैं बाबू, लोग देखते हैं कि ये एकांत में बैठल रह रहे हैं, कभी मनन कर रहे हैं, इनको राजकाज की तरफ से कोई बाबू मतलब रुचि नहीं है। पता ना, मतलब किसी चीज़ में रुचि नहीं है। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, अन्यास बाबू ये निकलते हैं सैर पर। कहाँ निकलते हैं? सैर पर। और जैसे ही सैर पर निकलते हैं तो निकलते निकलते इनको बाबू क्या चीज़ दिखाई देता है? 4 गो चीज़ दिखाई देता है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक बाबू वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वृद्ध व्यक्ति। जब वृद्ध व्यक्ति देखते हैं तो सारथी से पूछते हैं ये कौन है? तो लोग कहता है कि बूढ़ा। तो बोले कि हम भी हो जाएंगे इससे? नहीं। तो बोला कि क्यों नहीं, बताना आप भी बूढ़ा होइएगा। बड़ा इनको अचरज टाइप लगता है यार। तो फिर क्या है, बताना एक दिन तो बूढ़ा हो जाना है, बताना। तो फिर हम इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, बात समझ रहे ना आप लोग। तो बाबू ये दिमाग पर इनका गहरा असर डालता है। क्या करता है? गहरा असर। तो बाबू फिर आगे चलता है। अब सारथियों डर रहा है कि भविष्यवाणी तो हुआ है सन्यासी के लिए, लग रहा है कदम उसी की तरफ मत बढ़ जाए। और ईश्वर बाबू प्राकृतिक जिसको जहाँ ले जाना होता है वहाँ लेकर चली जाती है, प्राकृतिक का नियम है। समझ ना बात। अब देखो बाबू जैसे ही फिर क्या होता है, कुछ दूर बढ़ते हैं तो वो बीमार व्यक्ति खाएं करते दिखाई देता है। तो बोलते हैं कि ये कौन है? तो लोग बोलता है कि बीमार व्यक्ति है। तो मैं भी बीमार पड़ूंगा? नहीं। तो लोग बोलता है कि एकदम क्यों नहीं, तबीयत तो आपकी भी खराब हो सकती है। बोले यार गजब है, तबीयत तो मेरी भी खराब हो सकती है। नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ इस प्रपंच में? तब तो ये पूरी दुनिया पागल है, मैं ही एक चनाक हूँ कि मैं संभाल गया, मैं संभाल रहा हूँ, अभी संभाला नहीं हूँ, संभाल रहा हूँ, बाकी दुनिया मूर्ख है। अरे बूढ़ा होना ही है तुमको, तबीयत खराब होगा तो खाएं करते चलोगे, ठीक ना। अब गजब का बाबू इनके मतलब द्वंद्व चलने लगा दिमाग में, करूँ तो क्या करूँ? नहीं, वेयर इज गो? नहीं, इट इज़ बिग प्रॉब्लम। जाए तो कहाँ जाए यार, बड़ी समस्या है। नहीं, क्या है? बड़ी समस्या है। अब देखो क्या होता है, कल तक फिर देखते हैं क्या कि वो 4 गो जो मतलब हरियर बांस की गाड़ी जाती है, मतलब जो बाबू क्या होता है अर्थी जिसे कहते हैं हम लोग, वो जाते देखो ये कौन है यार, एक से कम चीज़। एक तो बूढ़ा देखे ये कौन है भाई, कि मतलब कहाँ जा रहा है भाई, 4 आदमी टंगले जा रहे हैं। अब क्या हो गया, माजरा क्या है वहाँ? तो बोलता है कि प्रभु माजरा ये नहीं है, वो मृत है, वो लाश है, तो मतलब मेरा भी यही स्थिति होगा? नहीं। अब क्या होता है वो कि जैसे ही ये सुनते हैं कि मेरा भी यही स्थिति होगा, बोलते हैं कि ससुराल टोटल भग, अब हम राज दरबार में नहीं जाएंगे। क्या है, जाने से कोनो फायदा है? बीमार पड़ेंगे, बूढ़ होंगे, बीमार पड़ेंगे, खाएं करते हुए फिर यही नहीं। मतलब ये संसार क्या है? दुखों से भरा है। उपनिषद, ये संसार क्या है? दुखों से भरा है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। बौद्धों ने लिया था। किसने लिया था? बौद्धों ने लिया था। समझ ना बात। अब हम कहाँ जाएं बाबू, बात है ना। अब इनके अंदर द्वंद्व आता है। तो देखते हैं क्या कि वो खूब बढ़िया से एकदम झरले, एकदम खूब बढ़िया से हंसते हुए चला रहा है, न आगे नाथ न पीछे पगहा, जहाँ शाम ओजे बिहान, नहीं कोई चोरों की डर नहीं। क्या सन्यासी को बोला कर ये व्यक्ति कौन है यार, इतना खुश दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी की तरह? नहीं है कि नहीं बात? इतने खुश दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति है कौन? तो बोलता है कि लगता है कि नियति जो है, लगता है कि नियति क्या कर रही है, नियति क्या कर रही है, सटा रही है। मतलब कौंडे ऋषि हैं, सही बोले थे कि या तो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट या तो बनेगा सन्यासी, लेकिन पलड़ा भारी हो रहा है सन्यासी की तरफ। नहीं, अब क्या होता है, अब वो डरते डरते बोलता है इनका सारथी, प्रभु ये सन्यासी हैं तो ये क्या चीज़ है? तो ये लोग सन्यासी आजीवन कुंवारे रहते हैं। बोला खैर ये तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन अभी क्या हुआ, हमको ये तुम अभी बता रहा है, ये हमको पहले कोई बता देता है यार, हम मैं यही चाहता था। नहीं, और ये फिट बैठता है मेरे में, बाकी ये सब फिट मेरे में नहीं बैठता है। तो जितना अनफिट आप भी हो जाओगे तो आपको बाहर काट दिया जाएगा। फिट बैठता है, वो बैठ गया फिट, अब बाबू थर थर काँप रहा है। कहीं सुयोधन बाबू हमको फांसी पर नचा देगा, ससुरा तू लेके कहा गया था उनको, कहाँ लेके गया था उनको? बोला गया था ना कि इस बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना है, आज तुम्हें शहर पर लेके चला गया। वो क्या करते हैं, वो राजकुमार थे, वो जिद कर लेंगे तो उनकी जिद को तो पूरा करना है ना। अब क्या हुआ, वो हो गया काम, यहाँ से क्या हो गया,
काम हो गया सन्यासी, है ना बात। अब बाबू जैसे ही क्या होता है कि ये सन्यासी बाबू बस ये फिट बैठ जाता है और यहाँ से बाबू क्या करते हैं कि जैसे आप लोग जैन को पढ़े होंगे क्या अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो चले गए, बात ना। ये क्या किया, वो कुछ किसी से बोले नहीं, ऐसे में बड़ी कम बोलते थे। और रातिये में बाबू क्या हुआ कि भाग चले, तो याद रखना कि जब भागे थे तो लोग एरोप्लेन से लोग नहीं भागते थे, घोड़ा से। तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा, प्रतीक चिन्ह, बात समझ में आ रही है, प्रतीक चिन्ह क्या होगा, घोड़ा नहीं। और वहाँ से बाबू इनकी सफ़र शुरू हो जाती है एक नए परंपरा से, एक नए संप्रदाय से, आडंबरों को दूर करने के लिए, समाज में बात ना अंधविश्वास को हटाकर प्रकाश लाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, इसलिए कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, ना। चलिए, तो थोड़ा सा वो ये इनकी कहानी थी नहीं। और बाबू इन जो बौद्ध धर्म है इसका मेन क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति बाबू, निर्वाण की प्राप्ति। इसका अंतिम अवस्था क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति। और इन्होंने कहा है क्या कि निर्वाण की प्राप्ति मर के नहीं होती है, जिंदा रहते भी हो सकती है। जब आप जिसे इनका हो गया था मतलब पूरे से विरक्त हो सकते हो जोगी बनकर, बस समझ ना आप लोग नहीं। अब देखो होता है क्या कि अब बाबू इतना तो आप लोग जाएंगे, कहानी यही इसका निचोड़ है इस कहानी का, नहीं कि संसार दुखों से भरा है ये सब। अब आइए आप देखो यहाँ से चलते हैं, जन्म कहाँ है बाबू, 563 ईस्वी पूर्व है, लुम्बिनी में हुआ है, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ है। अभी कहानी भी बता रहे थे इसी पर, नहीं क्या हो रहा था, जा रहे थे लोग बतना। अब हो तो मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनगर में, मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर में हो गया मृत्यु, बात ना। अब आओ क्या हुआ था, चुंद नाम के एक क्या था, एक लुहार था, चुंद नाम के क्या था, एक लुहार था, वो बाबू कुछ दे दिया सुअर का मांस। सुअर का मांस क्या होता है, सुअर की मांस नहीं। और ये खा लिए बाबू, और खाने से क्या हुआ कि इनको अतिसार हो गया, हैजा, अतिसार ना होता है पेट में बाबू, मतलब बीमारी होगा, जिससे बाबू क्या होता है कि मल्लों के राज दरबार में क्या होता है इनकी निर्वाण की मतलब क्या होता है मृत्यु हो जाती है, जिसे वो क्या कहा जाता है, महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभि निष्क्रमण, ठीक ना। चलिए, जब ये तो जन्म लिए बाबू। अब देखिए एक बात और इनसे विशेष है कि इनकी जन्म होती है वैशाख पूर्णिमा में, कैवल्य की प्राप्ति हो मतलब बौद्धिष्ट की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा में, और मृत्यु भी होती है वैशाख पूर्णिमा, तीनों क्या होती है। इसीलिए बौद्ध में सबसे बाबू मतलब क्या है कि सबसे महान दिन माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को, ठीक ना, बुद्ध जयंती, बात ना। अब देखिए क्या है, इनके पिता का नाम था सुयोधन, नहीं ये क्या थे, कपिलवस्तु के राजा थे, बात ना। अब वो शाक कुल के थे, किस कुल के थे, ये पूछेगा क्या कि बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक कुल के। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, बचपन का नाम क्या था इनका, वर्धमान था, ना। माता का नाम क्या था, महामाया था, जो कोलीय वंश की थी, किस वंश की थी, कोलीय वंश की थी। सौतेली माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, जो क्या होता है कि अपने ये प्रसव इनके जन्म देने के 7 दिन बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना सब, कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद। अब क्या होता है बाबू कि बाबू दो सौतेली माता प्रजापति गौतमी जब ये बड़े हो जाते हैं, नहीं तो कौंडेय ऋषि ने क्या करते हैं, कौन से ऋषि, कौंडेय ऋषि, वो क्या काम करते हैं कि भविष्यवाणी कर देते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो सन्यासी होगा। बात खटक गई, बात खटक गई। अब क्या हो गया, वो जल्दी विवाह कर दो, जल्दी विवाह कर दो। 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, इनकी विवाह हो जाती है। और किससे होती है विवाह, यशोधरा से होती है। बताना जैन की विवाह किससे हुई थी, महावीर स्वामी की, यशोदा से। देखिए तो बाबू क्या है, यशोदा नहीं मतलब बाबू नाम जिनका बड़ा है पत्नी का नाम छोटा है, और जिनका क्या है बाबू नाम छोटा है पत्नी का नाम बड़ा है। असहू देखिएगा, जवन मर्द पातर होलन उनकर मेहरारू मोट मिले, और जवन मोट होलन उनकर मेहरारू पातर मिले, ना ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ देखिए सोच करे खातिर बात है ना। हाँ चलिए, पुत्र का नाम क्या है, राहुल, पुत्र का नाम क्या है इनका, राहुल नाम है। गृह त्याग किए बाबू 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे क्या कहा गया, महाभि निष्क्रमण, नहीं क्या कहा गया, महाभि निष्क्रमण, ठीक ना। अब ये तो गृह त्याग किया तो महाभि निष्क्रमण था ना। हाँ, और मृत्यु को क्या कहा गया है, इनका मृत्यु जब हुआ है उसको कहा गया है निर्वाण की प्राप्ति। हाँ चलिए, महाभिनिष्क्रमण, नहीं गृह त्याग क्या होता है 29 वर्ष की अवस्था में, और ये क्या होता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। अब गृह त्याग क्या हो तो गृह त्याग के पहले क्या लागू होता है, ये क्या होता है, एक दिन सैर पर निकलते हैं, 4 दृश्य, कौन दृश्य, प्रथम दृश्य क्या देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति, द्वितीय दृश्य क्या देखते हैं, बीमार व्यक्ति, तृतीय क्या देखते हैं, मृत व्यक्ति, दिमाग इनका खराब, तो फिट व्यक्ति चतुर्थ है, फिट व्यक्ति चतुर्थ है। जो सन्यासी होता है बोलते हैं कि भाई पता ना। और देखिए जितने लोग सन्यासी रहे हैं, जितने लोग बियाह नहीं किए हैं, बियाह का क्या छोड़ दिए हैं, सब देखो बाबू बहुत बढ़िया जगह पर है। जैसे नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं नहीं, लेकिन गृह त्याग कर दिए,
बुद्ध जी को पढ़ के। बुद्ध जी भी शादीशुदा हैं, नहीं, गृह त्याग कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी के ब्याह नहीं हुआ, है ना बात। देखो प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं, खुद सोचो बन गए कि नहीं। देखो तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन के बाबू एक जगह ही रह जाते हैं। आज पूरे सन्यासी बन गए कि नहीं, पूरे बाबू एक धर्म चला दिए, नहीं देख रहे हो ना बात। तो ये क्या हो तो सन्यासी फिट बैठ गया। तो 4 बाबू दृश्य देखे थे, सन्यासी फिट बैठ गया था। तो क्या हुआ कि बाबू घर त्याग दिए। जब घर त्यागते हैं बाबू तो देखो तो जन्म जब इनका होता है तो क्या प्रतीक चिन्ह है, कमल या साठ, नहीं चलो। अब देखो गृह त्याग करते हैं बाबू तो कैसे, तो कैसे रखना है, भागे हैं कैसे, घोड़ा से भागे हैं, नहीं लुका छिपा के, नहीं तो भागना देता सब। पति पत्नियाँ मिल के, वो पत्नियाँ इनका मिल के, लड़का मिल के ना, इनका पैर धक बांध के लगे, ये भाग जियो ना, है ना बात। भाग गए बाबू, किसी से कहले बुझले, भागे घर से, बात ना। अब देखो तो क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, पीपल के पेड़ के नीचे, बात ना, उपदेश, धर्म चक्र, परिवर्तन, निर्माण क्या है, पद चिन्ह है, मृत्यु अस्तूप है, ये सब चीज़ मतलब पूछेगा क्या कि मृत्यु का बाबू क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, अस्तूप है। और निर्माण का क्या हुआ, पद चिन्ह है। और बाबू उपदेश क्या हुआ, धर्म चक्र हो गया, नहीं। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से जब गृह त्याग कर देते हैं तो ये क्या होते हैं बाबू, इनको कुछ पता नहीं रहता है, सत्य खोज में निकल जाते हैं। तो बेगुरु का ज्ञान कहाँ, वहाँ पहुँचते हैं तो प्रथम गुरु मिलते हैं अलार कलाम, नहीं वैशाली। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से बाबू कौन सा दर्शन सीखते हैं, सांख्य दर्शन सीखते हैं, नहीं, है ना बात। अब बाबू क्या होता है कि वहाँ से इनको बाबू मन नहीं भरता है, बोलते कि नहीं यार ठीक नहीं है, जचता नहीं है। क्यों, देखो बाबू, देखो कितना ये छाँटने वाले हैं। 4 गो छाँटे थे तो एक ऑप्शन चुने थे। ये आपको भी परीक्षा में 4 गो छाँट के एक ऑप्शन चुनना है, ठीक ना। वो बढ़िया ऑप्शन होना चाहिए। देखिए बढ़िया ऑप्शन चुन लिए ये, ठीक ना। अब आपकी चुनने की बारी है। अब बाबू बोले नहीं, द्वितीय गुरु है बाबू रुद्रग्राम पुत्र, नहीं राजगिरी में। और यहाँ से क्या होता है, वो यूँ रहते हैं। उसके बाद पहुँच जाते हैं कहाँ, बोध गया। कहाँ पहुँच जाते हैं, बोध गया। और ये बोध गया में क्या होता है, पीपल का एक वृक्ष होता है, आकर वहाँ शांति से बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा ना। शांति से जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ एक तट नदी होती है जिसका नाम है निरंजना, फिलहाल में फाल्गु नदी। और बाबू पीपल का जो वृक्ष होता है इसके नीचे बैठकर घोर तपस्या करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, घोर तपस्या शुरू करते हैं। अवस्था होती है 29 वर्ष की, 6 वर्ष की घोर तपस्या जब करते हैं। वो इस बीच में एक घटना और आती है कि वहाँ एक झील का नाम है मुचलिंडा झील। क्या नाम है, तो क्या होता है कि बाबू जब आप कोई भी बढ़िया काम करने निकलिएगा तो बाधाएं बहुत आएंगे। और बाधाएं का जो पार करते चलते हैं आगे बाबू, वहीं क्या होते हैं, पुरुषार्थ कहलाती है। और वहीं बाबू क्या होता है, विजेता बनते हैं, ठीक ना। अब क्या हुआ बाबू कि लगा बारिश होने, पूरा बारिश होने लगा ऊपर से कि भाई तुम्हारी तपस्या भंग हो, मैं तपस्या नहीं करने दूंगा, देखता हूँ कि तुम कितना आड़ी हो। ये भी बोलते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ, नहीं मैं भी तो देखता हूँ तू कौन है, बदना। तो वहाँ से क्या होता है कि इनकी शक्ति की रक्षा करने के लिए नाग आ जाता है सब। क्या बाबू, नाग, नहीं तो बाबू क्या होता है, उनको मुचलिंडा देवता माना जाता है। तो इसलिए मुचलिंडा झील कहाँ है, तो बोध गया में। एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, समझ ना बात। चलिए अब क्या होता है कि बाबू तल तक क्या होता है कि खूब तपस्या करते हैं तो 1935 होता है, नहीं असहू याद रखना है। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को या इनको बौद्धिस्ट की प्राप्ति होती है, बोधिसत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में ज्ञान को केवल कहा गया है, इनमें बाबू क्या कहा है, बोधिसत्व। और उस समय से सिद्धार्थ बन जाते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बात है ना, समझ ना बात। देखिए ये बौद्ध कर रही है, बौद्ध में तो मूर्ख होता है, बौद्ध में क्या होता है। चलिए अब ये तो तभागत, सत्य है ज्ञान जिसका, बतना। प्रिय शिष्य वहाँ से कौन बनते हैं, आनंद बनते हैं इनका, नहीं। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। भाई अब जब इनको ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान का अब मतलब उससे वो समाज कल्याण करने चल देते हैं। तो सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं वहाँ, नहीं। और जब वहाँ ये पहुँचते हैं तो ऋषिपत्तनम होता है। आज जहाँ देखते हो बाबू कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हैं, एक समय वन हुआ करता था, अब किसको त्याग करके भागे थे, बड़का महल त्याग कर भागे थे, तो फिर जाएंगे डरे नहीं ना जाएंगे, बात ना। तो अब वहाँ आते हैं और वहाँ क्या होता है, अपना प्रथम
उपदेश देते हैं, किस भाषा में देते हैं? तो पाली भाषा में। अब वो किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। सुना, मतलब अर्ध मागधी भी आता है। चलिए अब एक बात समझ लो, कैसे याद रखोगे, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो। देखिए इनका जन्म कहाँ होता है? नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में। तो नेपाली तो पाली भाषा याद करने का एक तरीका है ये, बस समझे ना बात। जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो नेपाल की तराई में नेपाली, नेपाल की तराई में। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात देखिए, अब आता है क्या कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कौशल नरेश नहीं, प्रसेनजीत। कौन थे वो? प्रसेनजीत। मतलब कौशल के राजा प्रसेनजीत थे और उनके बाबू दरबार में सबसे ज़्यादा ये उपदेश दिए थे। क्योंकि पाली भाषा उस समय जनमानस की भाषा थी, जैसे अभी आप हिंदी बोलते हो, तो उसी तरह से उस समय क्या था? पाली भाषा थी। हर एक जनमानस की जबान पर पाली भाषा रहती थी। तो जो भाषा वो चलती है उसी भाषा में जब ज्ञान दोगे। अब यहाँ बांग्ला के लोग आकर लगे बांग्ला भाषा में ज्ञान दें तो हम लोग कहें क्या कहता रहा, कुछ बुझात नहीं है ना। अब डंडा उठाओ, कहोगे भाग ससुराइए जल्दी, भाषा बुझाते नहीं है, चल बड़ा ज्ञान देवे, कपार खैले बड़े तब से भगा दोगे नहीं। तो ये लोग बड़ी तेज होते थे लोग। नहीं बाबू, जिस भाषा है ना उसी भाषा में। आप भी जब धर्म बनाइएगा तो उसी भाषा में दीजिएगा कि लगेगा इंग्लिश भाषा में देना नहीं ना। देखिए तो अब सर्वाधिक श्रावस्ती में ना अंगुलीमाल की जो कहानी आती है ना, यही कहानी आती है। श्रावस्ती एक कहानी है वो, नहीं अंगुलीमाल डाकू कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तो कहानी है, दंत कथाएं हैं वो। चलिए अब बाबू, अब क्या हुआ कि आनंद बोले कि हम तो शिष्य बन गए, एक शिष्या की ज़रूरत है। नहीं, आप बोले कि हे प्रभु एक शिष्या, भाई महिलाओं के यहाँ जल्दी बुलाइए। नहीं, जैसे देखते हो क्या कि सबका मन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना। जौन बैच में खाली लड़के रहेगा, लड़कियाँ ना रहेगी, शाहजहाना बैच में खाली लड़का रहेगा सब बात ना, तो तनी सा दिक्कत होता है। समझ सकते हैं आप लोग, समझदार हैं आप लोग, नहीं है ना बात। अब यो बोले कि भाई ये तो एकदम उसठ लगेगा, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी होती है नारी, है ना बात। ये बोले कि नारी को आना चाहिए इनके आग्रह पर। तो किसके आग्रह पर बाबू? मतलब ये क्या है कि बौद्ध धर्म में महिला भी मतलब थेरी बनने लगी, सब थेरी नहीं, थेरी बने, मतलब ये प्राकृतिक का है, पाली से भाषाएं है ना। तो अब क्या हुआ? तो अब किनके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर। तो सबसे पहले कौन बनी? इनकी बहू माता बनी, गौतमी, प्रजापति गौतमी। समझ ना बात। आप देखिए बाबू, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? सुवध नहीं, शिष्य था ये बात है ना। अब हम आते हैं, अब तो यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे ही जब महिलाएं इसमें जैसे ही प्रथम कदम रखती हैं तो महात्मा बुद्ध ऐलान करते हैं कि अब ये धर्म बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जैसे ही महिलाएं का पदार्पण होता है बाबू, तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ये धर्म अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। समझ ना बात। वो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कि ना, 4 आर्य सत्य। कितने आर्य सत्य बाबू? 4 आर्य सत्य। दुख है ना बात, ये सत्य है। और ना हम लोग सब बहु पैसा वाला हो या नहीं हो पैसा, सब लोग दुख से पीड़ित है कि नहीं है? पैसा वाले हो या नहीं हो, सब लोग किससे पीड़ित हैं? दुख से पीड़ित हैं। अब देखिए वो दुख समुदाय, तो दुख बढ़ते बढ़ते वो समुदाय बना लिया, नहीं समुदाय हो गया। भाई सब चारों तरफ देखो तो कोई हंस नहीं रहा, कहा भाई क्या हाल बा, आज बड़ा बेच रहा, बाप मर दे बड़ा बेच रहा तो बात। अब पैसा झन झन कर रहा है, वो दुखी है। भिखारी तो हिले है दुखी कि खाने को नहीं है उसके पास, लेकिन इहो दुखी है। सब कहा है बाबू, पैसा बाबू है लेकिन दुखी है सब, है कि नहीं बात। अब देखो यहाँ से दुख निरोधक बोले कि भाई ये इतना हो गया तो इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए अब होना चाहिए कुछ नहीं। अब हो दुख निरोध मार्ग, बात ना, कुछ मार्ग होना चाहिए, कुछ मार्ग होना चाहिए। तो मार्ग क्या है? सत्य की खोज। मार्ग क्या है? सत्य की खोज, बात ना। मतलब जो परम सत्य आपका साक्षात्कार अगर हो जा रहा है तो फिर आप दुख से अब क्या है? निवृत्त हो गए, पता ना, जैसे ये हो गए हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये सम्यक दृष्टि, देखो तो सम्यक संकल्प, सम्यक क्या है वो वाणी या वाक्य, सम्यक व्यायाम कीजिए ना, सम्यक स्मृति, बदना सम्यक समाधि, बस है ना। ये अष्टांगिक मार्ग है। क्या है ये? बौद्ध तीर्थ में क्या है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध बाबू, बुद्धि मतलब बुद्धि की ज्ञान की प्राप्ति, धर्म होता है, संघ बनाइए, संघ होता है, कोई एक संघ होनी चाहिए ना। अब देखिए अब आता है कि बाबू क्या आता है कि देखिए जब बौद्ध सभाएं हुई बाबू, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि महात्मा बुद्ध की जब बाबू क्या होता है? मृत्यु हो जाती है, बता ना। तो क्या होता है बाबू कि अब ये धर्म क्या होता है बाबू? बंटने लगता है अलग अलग संप्रदायों में ना।
कोई भी चीज़ होता है वो मेन मालिक जब चला जाता है तो फिर बाबू उसका विघटन शुरू हो जाता है। नहीं तो अब देखो बाबू, जैसे ही उनको बाबू क्या होता है कि निर्वाण का मतलब क्या होता है कि निर्वाण की प्राप्ति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है किनकी बाबू, महात्मा बुद्ध की। तो अब यह क्या होता है कि इनकी याद में, नहीं बुद्ध धर्म को बाबू क्या होता है कि जैसे आप लोग करते हो, जैसे जग करते हो, वैसे ही सभा हो रही थी। क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। सभा को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए क्या है, आपको याद है दिया है क्या कि बौद्ध धर्म की सभाएं दिया है ना। प्रथम कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में, एक घटा दिएगा तो 383 ईस्वी में द्वितीय, नहीं पहले डेट याद रखिए। नहीं, उसके बाद 261 ईस्वी में ये अशोक का काल है। 261 ईस्वी क्या है? अशोक का काल है। अपने शासन के 8वें वर्ष बाद बाबू क्या हुआ था, कलिंग जो है बाबू मतलब, और ये जो 261 है इस समय वो राजा बना था। क्या हुआ था? वो राजा बना था, राजाभिषेक हुआ था ना। देखिए 261 ईस्वी पूर्व। नहीं तो अब बाबू क्या हुआ था कि देखिए 383, 261 और 98 ईस्वी। 98 ईस्वी एक अंतिम ईस्वी में हुआ है, अंतिम ईस्वी में हुआ है। अब देखिए याद कैसे रखिएगा किनके, देखिए अका अक, क्या याद किया? अका अक, ये तो अ से अजात शत्रु, क से काला शोक, काला शोक, अ से अशोक, क्या है? क से कनिष्क, क से कनिष्क। क्या याद रहिए? अक्का अक, अक्का अक याद रहिए तो आपको बाबू याद रहेंगे। तब पढ़िए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बस में ना। अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ है, तो एक बात तो समझ जाइए, अजात शत्रु राजगिरी में था, पढ़िएगा हर्यक वंश तो नहीं। उसके बाद क्या था? वो काला शोक बाबू वैशाली, बात है ना, आप जानते हो ना कि वो वैशाली राजगिरी से क्या कर दिया था, उसके पिताजी ने वैशाली राजधानी बना दिया था, और अब ये जो काला शोक था पाटलिपुत्र ला दिया था। समझ ना बात? चलिए अब देखिए बाबू क्या है, ये क्या हो गया वो? तो काला शोक बाबू वैशाली, अशोक जानते हो पाटलिपुत्र अशोक, नहीं तो पाटलिपुत्र में अशोक, कुंडल वन क्या है वो? कश्मीर, बात ना, कनिष्क, कुंडल वन, क से कुंडल वन, क से कनिष्क, कश्मीर हो गया ना यहाँ से। अब देखिए ये यार ये देखिए तो महासव मोती, महासव मोती, महासव मोती, तो आपको 3 गो याद रहेगा। महासव मोती से 3 गो याद रहेगा, महासव मोती, महाकश्यप सबकामी, अब मोती और मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र तीस, महासव मोती। बाकी अब जब 3 गो याद रहा तो अशोक से अपने छाट लीजिएगा, अपने ही छाट लीजिएगा, अरे 4 गो ना है वो। तो महासव मोती, महासव मोती, तो बाबू दो तो महा से महाकश्यप, सब से सब कामी, मोती से वो मोगली पुत्र 30, समझ ना बात। और उसके बाद अंतिम कौन बच जाएंगे? अशोक घोष। तो बाकी ये आपको याद रहेंगे, इस तरह से याद रहेंगे ना आप, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो नहीं याद रहेंगे। चलिए हाँ, अब यहाँ से याद रहेंगे। अब आपको देखो 3 को अगर याद रहेंगे तो चौथा आपको याद रहेगा, और अकाक से पूरे चारों आ जा रहा है, अकाक से पूरे चारों आ जा रहा है, समझे ना बात आप लोग। अब देखिए क्या होता है कि कनिष्क जब था अबू, ये कनिष्क, इसके समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। क्या बट गया? 2 भाग में, हिनायन और महायान। देखिए अब हिनायन से असर आता है हीन, एकदम रूढ़िवादी, हीन रूढ़िवादी लोग बोलता था कि ना तपस्या करो, एकदम रात दिन सब काम छोड़ के लागल है कौन चीज में? तपस्या में। संसार चलेगा क्या इससे? कनिष्क बोला कि हम बने हैं यहाँ, ती कर तपस्या करते, राज हमारे के चलाइए, हम जब तपस्या। बस 2 संप्रदाय में बट गया वो, एक महायान। तो पूछता है कनिष्क किस संप्रदाय का था? तो महायान का था। क्या था? ये रूढ़िवादी थे, परिवर्तन के विरोधी थे, नहीं जौन चल रहा होता वह चले था, है ना। और ये क्या था? वो रूढ़िवादी नहीं थे, नहीं। और ये क्या था? वो परिवर्तन के समर्थक थे, नहीं भाई परिवर्तन होना चाहिए। देखिए बुद्ध को महापुरुष ही लोग माने, लेकिन देव नहीं, देव नहीं। और महायान क्या बना वो कि अवतार हैं। तो यार गया कि प्रथम बार बुद्ध को देवता के रूप में मतलब पूजने का श्रेय किसका होता है? तो कनिष्क का होता है, महायान का होता है। किसका होता है? कनिष्क। कनिष्क ने ही इनको वो देवता के रूप में स्थापित किया, समझ ना बात। अब ये मूर्ति पूजा के विरोध में थे ये लोग, आ गए समर्थक, आ गए समर्थक। तो मूर्ति पूजा वो मतलब समझिए सब कनिष्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पूछिएगा क्या कि मूर्ति बनाकर पूजा करवाने की सर्वप्रथम प्रथा किसने चालू किया? तो कनिष्क ने चालू किया, ना। मतलब देवता के रूप में इनको स्थापित किसने किया? तो कनिष्क ने किया, समझ ना बात। अब सर्वप्रथम इनकी मूर्ति बना था किस कला से? तो मथुरा कला से बना था, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियाँ बनी हैं गंधार कला से। तो मथुरा कला संबंधित है जैन से, तो अब गंधार कला संबंधित है बौद्ध से। लंबे लंबे कान, गंधार कला, लंबे लंबे कान, समझ ना बात। देखिए
आप देखिए आओ क्या है, बोधिसत्व जो खुद निर्माण प्राप्त कर लिया। इन लोग का नाम था कि मृत्यु होकर हम बाबू बोधिसत्व की प्राप्त नहीं कर सकते थे ना, मतलब बाबू जिंदा रहकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को बाबू ये प्राप्त करने में सहायता करेंगे। अब देखिए एक वज्रायन शाखा था, एक ऐसी शाखा जो गुप्त काल में बाबू क्या हुआ कि बाबू गुप्त काल में ये इसका क्या हुआ है, मतलब ये एक शाखा बनता है और बाबू इसमें आडंबर की प्रकाष्ठा होती है। खाली आडंबर नहीं, देखिए आडंबर को हटाने के लिए चला था, आडंबरी बन गया धर्म, बन गया ना। चलिए तो अब यह प्रकाष्ठा बौद्ध धर्म का पतन के कारण, तो पूछेगा क्या कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या था, तब वज्रायन बड़ी आडंबर बढ़ गया था ये ना। अब यह बौद्ध साहित्य त्रिपिटक नहीं, पाली में सुत्त पिटक, इसमें क्या है आओ 3 गो है। देखिए तो बहुत सारे त्रिपिटक क्या है, 3 गो है। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध का उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है, संघ का नियम का संग्रह है। अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विषय है। और जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की वर्णन है। बुद्ध चरित बाबू मतलब बौद्धों की रामायण है। किसने लिखा था, अश्वघोष ने। ये बौद्धों का रामायण है। बुद्ध चरित क्या कहता है, बौद्धों का रामायण। किसने लिखा, अश्वघोष ने। मिलिंद पन्हो, मिलिंद था बाबू और बाबू नागसेन, बात ना इनका बाबू क्या था, मिलिंद पन्हो का प्रश्न था, मिलिंद का प्रश्न था और नागसेन का उत्तर था। और बाबू क्या हुआ, इसी को बाबू जो संकलन है उसे मिलिंद पन्हो कहा जाता है। जो लिखे हैं कौन, नागसेन मतलब नागार्जुन, ठीक ना। देखिए लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है, बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था, रडविन अर्नाल्ड ने। किसने कहा था, रडविन अर्नाल्ड ने। चैत का मतलब क्या होता है, स्तूप और विहार। और देखिए जिस आप राज्य में रहते हो ना, बिहार, इसका नाम पहले विहार था। और जैसे ही देखिएगा क्या कि जैसे ही 12वीं से 13वीं शताब्दी में आप आइएगा तो उसमें देखिएगा क्या होता है, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हो जाता है और हम लोग कहने ना आया तो कह दिया सब बिहार। क्या कह दिया, सब बिहार। समझ ना बात। देखिए अब देखिए गंधार कला का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म का। लेकिन पूछेगा क्या कि सर्वप्रथम किस कला के तहत बाबू बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, तो मथुरा कला के तहत बनाई गई थी। किस कला के तहत, मथुरा कला के तहत। लेकिन सर्वाधिक मूर्ति किस कला के तहत बनाई गई है, तो गंधार कला के तहत, क्योंकि मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से ना। देखिए विश्व दुखों से भरा है, पहले ही हम बता दिए उपनिषद। विश्व दुखों से भरा है क्या है, उपनिषद है। बौद्ध संघ में क्या सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु की था, 15। और सम्मिलित होने को क्या कहा जाता था, उपधा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपधा कहा जाता था। समझ ना बात। तो अब उस लगभग इसमें जितने आपको हैं, जितने फैक्ट्स हैं वो बता दिए गए हैं। बाकी थोड़ा किताब पढ़ेगा तो छोटा फूटा फैक्ट्स आपको, लेकिन लगभग आपको फैक्ट्स बता दिए गए हैं। समझ ना बात। अब इससे ज़्यादा इसमें फैक्ट्स नहीं है, कोई है फैक्ट लग रहा है, टोटल चीज़ आपको बता दिया गया। समझ ना बात। बस आपको क्या काम करना है कि तनी सा और पढ़ लेना है, किताब उताब भी तनी सा सेट एगो लगा लीजिए, लो आपका हो जाएगा। समझ ना बात। चलिए।